नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं पीली सरसों। आपने सभी ने इसका नाम सुना है, किंतु इसके कितने फायदे हैं और यह कितनी चमत्कारिक है तथा किन किन चीज़ों में यूज हो सकती है, आप कभी ये नहीं समझ सकते। तो हाजिर हूँ मैं इसी पीली सरसों के कुछ चमत्कारिक उपायों को लेकर, जिन्हें कि आप करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो पैसे रुपयों से हो, चाहे घर में कोई निगेटिव ऊर्जा हो, चाहे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, ग्रहों से हो, अथवा आपको भय लगता हो। अब भय का देखिए तात्पर्य यही है कि कुछ लोग रहते हैं अकेले में, उन्हें डर लगता है, भय लगता है। कुछ लोग होते हैं रात को सोते हैं तो उन्हें डर लगता है, सोते ही वह कांप जाते हैं, डर से जाते हैं, छोटे बच्चे खासकर। तो आपके घर में भी कोई ऐसा है, उसके लिए एक बहुत ही सिद्ध, कारीगर और अपने आप में, विश्वास कीजिए, अपने आप में प्रतिष्ठित वह उपाय है, जिसे कि आप देखिए लगभग मुझे लगता है कि यह उपाय सभी को पता होगा, किंतु कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आइए पहले छोटे मोटे उनकी बात कर ले, फिर उसकी बात करेंगे। तो देखिए पहला उपाय है कि घर में कोई निगेटिव ऊर्जा हो, उसको कैसे निकाले। तो पीली सरसों लीजिए आप। अब है कि कितना ले, 50 से 100 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 50 ग्राम बहुत है, 50 ग्राम लीजिए। हाँ, अब देखिए घर भी यदि बहुत बड़ा है तो कुछ तो मात्रा ज़्यादा होगी। अब लेकर पीला कपड़ा लीजिए, पीले कपड़े में उस पीली सरसों को रख कर उसमें 2-4 दाना केसर, पत्ती वाला केसर डालकर, अब नींबू का रस नहीं, टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा नींबू का काटकर, जितना छोटा बन पावे नींबू का टुकड़ा काटकर उस कपड़े में डाल दीजिए और इसको गांठ बनाकर, गट्ठी बांधकर उसमें आपके घर में जितने भी मेन दरवाजे हो, जो घर में एंट्री मारने वाले हो, उनके द्वारों पर बांध दीजिए। किंतु बांधने के एक दिन पहले, शाम के समय, जिस दिन आप ये क्रिया कीजिए उसके एक दिन पहले शाम के समय पूरे घर में गुग्गुल और लोहबान, इन दोनों का धूप मिलता है। आप मार्केट में चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए तो व्यक्ति आपको बता देंगे। गुग्गुल और लोहबान लेकर इन दोनों की धुनी पूरे घर में घुमाकर अपने दोनों दरवाजे पर, तीनों चारों पांचों जितने भी मेन दरवाजे हो सभी पर रख दीजिए। किंतु याद रखिएगा जो घर का हो, पूरे जमीन का नहीं, पूरे बाउंड्री का नहीं, जिस दरवाजे से आप घर में इंटर होते हो उस घर के दरवाजे पर रख दीजिए। फिर उसके बाद कपड़ों की पोटली बनाकर रख दीजिए, सुबह दरवाजों पर बांध दीजिए। इससे आपके घर में जितनी भी निगेटिव ऊर्जा रहती है उन सभी से आपकी रक्षा होती है। घर में कोई भी निगेटिव ऊर्जा एंट्री नहीं मार पाती, अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इसी के साथ साथ यदि आप प्रतिदिन कोई आपके घर पर नजर लगा दिया हो, घर कितना सुंदर घर है, या घर की, देखो कुछ घर होता है जो बहुत ही अच्छा बना होता है, किंतु फिर भी वह घर जैसे उसमें उदासी छाई रहती है, जिससे उस घर में चहल पहल ही नहीं होती, जैसे उस घर में कुछ ना कुछ हमेशा अजीब सा लगता है। यदि आपके घर में भी ऐसा बना हो तो प्रतिदिन आप नोट कर लीजिए, प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद पीली सरसों लीजिए और उसमें गोमूत्र मिलाकर, याद रखिएगा गोमूत्र मिलाकर उस पीली सरसों को उपले पर, गाय का जो उपला होता है, जो कंडा होता है, उसको जलाइए और उस कंडे पर उस पीली सरसों जिसमें गोमूत्र मिला है, थोड़ा गीला हो सरसों, और देखिए जलेगा तो नहीं, किंतु सुलग कर जितना भी उसका धुआं निकलेगा, जितना वह सुलगेगा उससे भी खत्म हो जाएगा। तो उस पीली सरसों को, गीले हुए पीली सरसों को उस उपले पर रखकर उसकी धुनी पूरे घर में घुमाइए। प्रिय दर्शकों, इससे घर में जो नजर लगी रहती है, जो घर में उदासी सी छाई रहती है, घर जो हमेशा काटने को दौड़ता है, उससे वह निगेटिव ऊर्जा दूर होती है, वह नजर दोष दूर होता है। घर में किसी को नजर लगी रहती है उसका भी नजर दूर होता है। इस उपाय को भी आप कर सकते हो। अब यदि यहीं पर सुख की कामना हो, ऐश्वर्य की, लक्ष्मी की कामना हो, तो एक चांदी की कटोरी लीजिए, उस चांदी की कटोरी में कुछ पीली सरसों रखकर घी का दिया प्रतिदिन सुबह शाम अलग अलग, सुबह अलग दिया, शाम को अलग दिया, बाकी सुबह जो जलाए उसे हटाइए, शाम को नया लाइए। मिट्टी का दिया, स्टील का या पीतल का नहीं, मिट्टी का दिया प्रतिदिन चांदी की कटोरी में पीली सरसों भरकर उसके ऊपर दिया जलाइए। और कहाँ पर रखे, तो या तो घर के मंदिर में रखे अथवा अपने किचन में रखें, ऐसी जगहों पर रखकर जलाइए। घर में कोई भी अन्न और धन की कमी नहीं बनेगी। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। प्रिय दर्शकों, अब इसी के साथ साथ बात कर ले, जो छोटे बच्चे होते हैं घर में या बड़े होते हैं जो सोते सोते डर जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसे लोगों के लिए हमारा ज्योतिष शास्त्र एक ही बात कहता है, कुछ पीली सरसों ले। कैसे ले, किसी कटोरी में ले ले,
पीली सरसों रख ले उसमें, और कुछ रक्षा रख ले। आप देखिए जब पंडित जी आपके घर पर आते हैं पूजन करवाने के दौरान तो यह क्रिया करवाते हैं। पीली सरसों रखिए, रक्षा जो गोल्डी रक्षा होता है उसे रखिए, बाएं हाथ पर रखकर दाहिने से ढक लीजिए। ढकने के बाद जो स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र को पढ़ते हुए उसको अभिमंत्रित कीजिए। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र को बोलते हुए उस पीली सरसों को आपने अभिमंत्रित कर लिया। अब उस पीली सरसों को थोड़ा सा लीजिए, जो बच्चा डर रहा है या जो बड़ा डर रहा है उसके सर से टच करा कर माथे पर 7 बार, एक बार टच कराया, घुमाया, फिर टच कराया, फिर घुमाया, फिर टच कराया माथे पर। इस प्रकार 7 बार उतारा करके उस पीली सरसों को जो थोड़ा सा अपने हाथ में लिया था उसे कहीं बाहर फेंक दीजिए। तो बाकी की जो बची हुई सरसों हो उसे पूरे घर में छिड़किए, और जो वो रक्षा था गोल्डी, उस रक्षा को एक ही फेरा, छोटा बच्चा हो तो एक फेरा, बड़ा कोई हो तो जितना बन सके उतना अपने हाथ में बांध ले। प्रिय दर्शकों, इससे उस जातक की जिसके हाथ में वह रक्षा सूत्र बंधा रहता है उसकी रक्षा होती है। किसी भी प्रकार का उसे भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। यह शास्त्र प्रमाणित बात है। एक बार आप इस उपाय को आजमाइए, फिर आपको खुद इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह कुछ पीली सरसों से जुड़ी हुई चमत्कारिक और जो है कारीगर उपाय थे। आप कीजिए, कितना प्रतिशत आपको राहत मिली, कितना प्रतिशत आपको लाभ मिला, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। हमें बड़ा ही सांत्वना मिलती है कि हमारे वीडियो से किसी को तो लाभ पहुंचा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। और बहुत शुभ समय, बड़ा ही अच्छा मुहूर्त चल रहा है आपके लिए, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।